देखना है। नहीं, मैं बिल्कुल, वो दर्शक जुड़ा हुआ है, वो कमेंट भी लिख रहे थे हमें बार बार, कह रहे थे हमारे बारे में भी बात करिए। तो मैं उनसे कहूंगा कि जब उस दिन फोन किया था, आज हमें शाम को फोन करें, अपनी डिटेल प्रोवाइड करें और अपना वो लेटर दें जो नोटिस मिला है। वो नोटिस का बिल्कुल हमारे पास आएगा। व्हाट्सएप है 8171512121, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज दें कि जिसको दिखवा लिया जाए, और आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी फिर हम करवाने का प्रयास करें। और दूसरा मिश्रा जी, एक चीज हम आपको कह दें, जो निकल के आती है कि लोग घर बैठ के, जो हमारे साथी हैं घर बैठ के परेशान होते हैं। वास्तव में हम मान रहे हैं कि 10,000 रुपए ही मिल रहा है। पिछला जो भी समय हो चुका है, जो भी आना जाना या फिर जो जहां जो कुछ भी करने का जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, अगर हम व्यक्तिगत रूप से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी है हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। और जेब से खर्च करने के बाद प्रयास ये रह रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास रहता है हमारा, का जो जहां से भी हो, जिस तरह से हो, आपकी बात को रखें, आपकी समस्या का निराकरण कराएं। अब इतने के बाद यदि आप लोग घर बैठ के यदि धैर्य खोएंगे, तो ये संगठन के जो पदाधिकारी हैं, ये आज की वो स्थिति है, हम मिश्रा जी की मदद ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, तो संगठन से दौड़ने की तो बात ही खत्म कर दीजिए। हमारे अधिकांश साथियों ने मदद की है, अब भी कर रहे हैं, वो सभी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से अनुरोध भी रहेगा कि हमारे आदरणीय मिश्रा जी, जो आज जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं, उनकी मदद करें। ये आप ही के बीच के साथी हैं जिन्होंने कम से कम अपना 20 वर्ष शिक्षा मित्रों के लिए ही दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आज हमारा भी नैतिक कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें। हमको लग रहा है मिश्रा जी शायद किसी कारण से नेटवर्क संबंधी या कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनको। लेकिन खैर, जितने भी हमारे शिक्षा मित्र साथी जुड़े हुए हैं, हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो भी सूचनाएं निकल रही हैं उनको पढ़िए, लेकिन पढ़कर अगर कोई नेगेटिव सूचना है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने लगभग 8 वर्ष इस 10,000 में काटा है, और इस अल्प मानदेय में किस तरह से परिवार की व्यवस्थाएं संभल रही हैं, बच्चों की जो समस्याएं आ रही हैं, हमारे माँ बाप इलाज से लेके, अब चूंकि अब इलाज को लेके जो एक हमारी मांग थी वह प्रदेश सरकार द्वारा पूरी कर दी गई है, और जल्द ही इसको लेके आपके जो आयुष्मान कार्ड है बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों का जो सामना हम लोगों ने किया है, संगठन की ओर से इतना हम जरूर आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि ये आने वाले समय में इन दिक्कतों से आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। सही अच्छा मानदेय या कुछ बहुत बेहतर, इन सब चीजों को तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति से कहीं अच्छी परिस्थिति आपकी होने जा रही है। हाँ, अब कब तक निर्णय लिया जाता है, इसी को लेकर हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा सोशल साइट के माध्यम से फोटो तो हम डालते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं डालते हैं कि क्या क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि कहना सुनना बहुत हो चुका। अब हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम इसको करवा लें, उसके बाद आपको जब कोई खुशखबरी हो तभी सीधी प्रसारित करें कि भाई ये आपका होने जा रहा है। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों के लिए। शीघ्र ही हो सकता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए, लेकिन ये भी तय है कि जब वो समय देंगे तभी ये संभव हो पाएगा। लेकिन आपकी बात जितना संभव हो सक रहा है हम हर माध्यम से पहुंचा रहे हैं, और इसका परिणाम बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेपर में जो भी आए उसको पढ़िए, लेकिन उस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बुरा जो भी है, यदि वहां आपको कहा जा रहा है कि ये कार्य आपका होने जा रहा है,
लेकिन वो कार्य होगा तभी जब विभागीय कोई आदेश होगा। तो आप जो भी है कि आप आदेश की प्रतीक्षा करें, किसी खबर की प्रतीक्षा ना करें कि कोई खबर ऐसी आ जाएगी जिससे आपका समस्या समाधान हो जाएगी। समस्या खबरों से समाधान नहीं होती है। समस्या समाधान का एक सीधा तरीका है कि जब भी विभागीय